खेती और खेती आधारित ग्राम उद्योग हेतु समर्पित IVD टुंडी गोविंदपुर। IVD का फुल फॉर्म हुआ इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट, गांव का सर्वांगीण विकास। आप लोग को गांव में जितना विकास चाहिए इसके थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। कुपोषण की समस्या का अस्थायी समाधान। कुपोषण किसे कहते हैं बताइए तनी, इधर आओ नहीं, बोलिए दीदी, कुपोषण किसको कहते हैं? कुपोषण जो शरीर जो पतला दुबला है उसी को कुपोषण कहते हैं। सही पोषण नहीं हाँ, और मिलता, बोलिए। सही खाना नहीं मिलता उसको। हाँ, साफ सुथरा कहा जाए तो संतुलित आहार ना मिले तो कोई ना कोई कारण होता है, कुपोषण उसी कहा जाता है। जैसे विटामिन ए के कमी से कौन रोग होता है? रोतंदी। एकदम सही बोले। विटामिन बी से वेरी विटामिन सी से स्कर्वी। और सबसे ज्यादा कुपोषण से रोग होने वाला रोग है आयरन की कमी से होता है एनीमिया। और एनीमिया जिसका कमी हो जाता है तुरंत बैठले बैठले सूझ जाएगी, न खाना खिलाएगा, एकदम धीरे धीरे उसका वजन हमेशा के लिए कम हो जाएगा। तो उसका अस्थाई समाधान है पोषण वाटिका अभियान। तो हम लोग जो भी कुछ अभी देंगे आप लोग को तो पोषण वाटिका ही देंगे। पोषण वाटिका हल्का सा जगह में हर चीज़ आप लोग उपजाइए और खाइए पीजिए, लाल रहिए। देखो इसमें कहा गया जिस आंगन में तुलसी मुनगा नीम क्यों बुलाए वैद्य हकीम। इतना खाली खाइए। मुनगा में बहुत पौष्टिक है, आप नहीं समझ पाते। मुनगा को सुखा के कोई भी चीज़ में सब्जी में जैसे बन गया ना उसमें ऊपर से बुरक दीजिए और खाइए, उसमें पौष्टिक है। कैल्शियम पाए। देखिए आप सब जानते हैं लेकिन करते नहीं। तो रोज एक फल खाइए। सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाला फल है आप लोग का संतरा। एनीमिया कभी आने नहीं देगा। सप्ताह में एक खाइए, अच्छा रहेगा। ये इसका संबंध हो गया। अब हम लोग आते हैं खेती बाड़ी का, जो हम लोग खाद बनाएंगे, जैविक खाद कैसे बनेगा उसके विषय में आते हैं। तो जैविक खाद किसे कहते हैं? कोई बताइए, हल्का फुल्का कुछ हो बोलिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंग्लिश नाम है, जैविक खाद जो घर के गोबर से उपजाते हैं। आप लोग तो यहाँ इस गांव में सुनते हैं सब गोबर खाद से उपजाते हैं। जब बीमार होता है उसमें खाली डॉक्टरी वाला सुझा देते हैं, माने केमिकले वाला यूज करते हैं ना। जब बीमार होगा तो केमिकल ना यूज कीजिएगा। तो उसका भी एक उपाय है देसी बनने का। तो सबसे पहले सबको ध्यान दीजिएगा, एगो प्लास्टिक का जार डलडा का सबको लेना है। कौन सी का? प्लास्टिक डिब्बा। हाँ, प्लास्टिक का डिब्बा। उसमें 10 लीटर गाय गरु का मूत्र, 10 केजी 2-3 दिन पुराना गोबर, जैसे आज बनाइएगा तो 2-3 दिन पुराना गोबर, 1 केजी गुड़, 1 केजी जितना दाल है ना, दाल का कोई पाउडर घर में होगा चलेगा, नहीं होगा तो बेसन या सत्तू 1 केजी, 1 केजी मिट्टी रहेगा। मिट्टी ऐसा जगह का रहेगा जहाँ पे रासायनिक खाद ना पड़ा हो, जैसे यूरिया DAP सल्फेट ना पड़ा हो। सबसे अच्छा रहता है बरगद पेड़ या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी में बहुत अच्छा पोषण रहता है। इतना सामान व्यवस्था करके सबको मिला के रख देना है 3 दिन तक, 72 घंटा तक। चौथा दिन से यूज कीजिए, 6 महीना तक चलेगा। उसके बाद किसी तरह अगर हम लोग लगा लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे जैविक खाद लगा लिए, उसके बाद बीमार हो जाता है तो उससे बचने का भी एक कीट नियंत्रक बनता है। एक लीजिएगा मिट्टी का घड़ा। क्या चीज का? मिट्टी घड़ा। उसमें गाय का अगर मूत्र मिले 5 लीटर तो सर्वोत्तम है, और ना मिले तो गाय बैल के चलेगा, देसी गाय बैल का। उसमें 7 तरह का पेड़ का पत्ता मिला के 3 केजी कूट के उसमें डालना होता है। कौन कौन का बताइए, आप लोग बुजुर्ग हैं तो एक दो बताइए। अरे है बताते नीम, अखंड, नीम का। हाँ सही बोले। नीम करण सिंदवार अकवंत, नीम करण सिंदवार अकवंत, बाकस, कनेर, तुलसी। इतना पत्ता कूट के डालिए, डाल के छोड़ दीजिए। 4 दिन में एक बार चलाइए। ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद अगर मुरझा गया है, दागी लग गया है, लाही लग गया है, मुरझा गया है, उसको पौष्टिक चाहिए थी। पौष्टिक का भी काम करेगा, बीमारी का भी काम करेगा। छिड़का देना है। हाँ, वहाँ से जब निकालिएगा ना तो निकाल के 3 तल्ला कपड़ा दे के डाल के छान लेना है। उसके बाद 1 लीटर में 10 लीटर पानी दे के छिड़काव कीजिए, 1 नंबर हो जाएगा। हाँ, रोग भी खत्म हो जाएगा। अगर मुरझायल है, कम पतला दुबला है तो पौष्टिक भी मिलेगा उससे। तो कौन कौन सी बोले बताइए।
खाद बनाने का खाली बताइए आप लोग क्या क्या सामान चाहिए खाद बनाने का जिसका नाम है जीवामृत। बेसन गुड़ गोमूत्र सबसे पहले रखने वाला को बोलिए दीदी। प्लास्टिक का डब्बा चाहिए क्या में हाड़ी रखिएगा। हाड़ी से ठीक होगा। मिट्टी का हाड़ी। मिट्टी की हाड़ी उसके लिए नहीं, मिट्टी की हाड़ी है अभी जो बोले कीट नियंत्रक। वो तो रोगर के लिए उठा बोल वो तो गड्ढा में रखने से ठीक होगा ना। कीट नियंत्रक होता है, मिट्टी के घड़ा रहता है हाँ। उसमें रखने का। ही प्लास्टिक के डब्बा में 1 नंबर रहेगा। इसको भी छाँव में रखना है, 3 दिन तो रखना ही है छाँव में। उसके बाद यूज कीजिए। कहीं यूज कैसे की जाएगी वो भी हम बताएंगे। हो गया दादा।